आजकल जिस तरीके से किया गया उसे लेकर पटना से दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं पर लाठीचार्ज को लेकर आज विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक संजय सिंह टेबल पर चढ़ जाते हैं, जिन्हें मार्शल ने सदन से बाहर करवा दिया। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। बीजेपी विधायक लाठीचार्ज के खिलाफ आज दोपहर 3:30 बजे का वक्त है, जब विधानसभा परिसर से लेकर राजभवन तक मार्च निकालने वाले हैं। वे राज्यपाल से मिलेंगे, उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे और स्थिति से अवगत कराएंगे। अब तक क्या कुछ हुआ है? लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का काला दिवस आज मनाया जाता हुआ। काली पट्टी हाथों में बांधकर लगाकर विधायक प्रदर्शन करते नजर आए। सदन के बाहर बीजेपी विधायकों का यह प्रदर्शन हुआ। बीजेपी विधायकों ने मौन प्रदर्शन कर अपने विरोध को, अपने आक्रोश को जाहिर किया। विधायकों ने विधानसभा की परिक्रमा भी की। विधानसभा के अंदर बीजेपी का जमकर हंगामा, भारी हंगामा देखने को मिला। बीजेपी के संजय सिंह जो है वो टेबल पर चढ़ जाते हैं। संजय सिंह को यहां पर मौजूद मार्शल्स ने उठाया और बाहर लाकर छोड़ दिया गया। बीजेपी ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। बीजेपी आज 3:30 बजे का वक्त है, विधानसभा मार्च करने वाली है। तो अब तक क्या कुछ हुआ है उसकी जानकारी आपको हम देते चले। बीजेपी विधायक राज्यपाल को जब विधानसभा का जब राजभवन का मार्च करेंगे, ये आपको बताते चलें कि 3:30 बजे का जो वक्त है वो विधानसभा से राजभवन तक वो मार्च करते हुए बीजेपी के विधायक नजर आएंगे। बीजेपी विधायक राज्यपाल को इस दौरान ज्ञापन सौंपने वाले हैं। राज्यपाल को स्थिति की जानकारी दी जाएगी। संजय सिंह ने मार्शल पर पीटने का भी आरोप लगाया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान भी आता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से किया गया। कल की घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण नित्यानंद राय ने बताया। जनरल डायर की तरह घटना को अंजाम दिया गया। नित्यानंद राय ये कहते नजर आए, सीएम और डिप्टी सीएम यानी कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। महागठबंधन का बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप है। हालांकि महागठबंधन इसे कह रही है कि जो कुछ कहा जा रहा है वो सब कुछ झूठ है। अभी अंदर मारा गया मार्शल के द्वारा। आपको टांग कर क्यों मार्शल के द्वारा ऐसा धक्का लगाया गया। सर में चोट लगा। संजय जी, मार्शल के द्वारा मारा गया, किस तरह से मारा गया? मार्शल के द्वारा जबरन उठा करके चोट लगाया गया है। ये सिंहासन, ये आसन के द्वारा विरोध क्या था आपका? ये मैं तो कल की घटना का विरोध कर रहा था। देखिए, ये मैं बता रहा था कि कैसे लाठी चली, कैसे लोगों को निर्मम रूप से मारा गया। जनरल डायर की बर्बरता वहां देखी गई, जिस प्रकार से लाठीचार्ज और बहुत बर्बरता के साथ न्याय मांगने वालों को कुचलने के लिए जनरल डायर जाने जाते हैं। उस तरह की घटना कल बिहार में घटी है। ऐसा लाठी प्रहार हुआ बर्बरतापूर्ण, जैसे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में साइमन कमीशन के सामने जब प्रदर्शन हो रहा था तो अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की। वहां बिहार में जंगल राज 3 का आगमन हुआ है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कल हुए लाठीचार्ज को लेकर ललन सिंह ने कहा है कि सरकार का कोई प्लान नहीं था। बीजेपी अनावश्यक इससे तूल दे रही है। मिर्च पाउडर फेंकिएगा, कानून को तोड़िएगा तो कानून अपना काम करेगा। जहां तक लाठीचार्ज का सवाल है, कई वीडियो वायरल हुए हैं कि बैरिकेडिंग तोड़ा गया। बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद पुलिस प्रशासन पर, जो वहां ड्यूटी में थे, उन पर मिर्ची का पाउडर फेंका गया। ये कई वीडियो वायरल हुआ, आप लोग भी देखे हैं। तो अब मिर्ची का पाउडर फेंकिएगा, प्रतिबंधित क्षेत्र में आप अगर कानून को तोड़िएगा तो प्रशासन काम करेगी ना? करेगी कि नहीं करेगी? मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? हां, कानून तोड़ने वाला अगर कोई भी कानून तोड़ेगा, पुलिस प्रशासन पर मिर्ची का पाउडर फेंकेगा, अगर स्प्रे करेगा उनके आंख पर, उनके चेहरे पर, तो प्रशासन है ना। कि प्रशासन क्या करेगा? पिटाता रहेगा? ऐसा तो है नहीं।
तो इसलिए इन लोगों को जो करना है वो करते रहें, और जो प्रदर्शन कर रहे थे उसमें शिक्षक कितना थे ये भी तो बतावे। तो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर शिक्षक हैं, शिक्षक के इशू पर प्रदर्शन कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को बुला लिए थे। जनता का समर्थन नहीं है, प्रदर्शन में भी कितने लोग आए उससे भी पता चल गया है कि इनको कोई जनता का समर्थन कहीं नहीं है। तो आज काला दिवस वो लोग मना रहे हैं कि लोग वो काला दिवस मनाते रहे। अरे भाई लोकतंत्र तो बता तो दिए कि कहां लोकतंत्र की हत्या हुई, कौन सा लोकतंत्र की हत्या हुई, कहां लोकतंत्र की हत्या हुई। पुलिस प्रशासन पर और पुलिस पर और जो वहां ड्यूटी पर लोग हैं उन पर मिर्ची का पाउडर फेंकिएगा और उसको कहिएगा लोकतंत्र, यही है लोकतंत्र। अरे लोकतंत्र की हत्या तो केंद्र की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। लोकतंत्र की हत्या, गोदी मीडिया पर नियंत्रण, सभी संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण। अभी देखे नहीं कि ईडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। ईडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया पूरा देश देखा ना इसको, पूरा दुनिया ने देखा इसको। तो लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। बाहर है भाई। बिहार के सीएम से वो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि तो कल हुए लाठीचार्ज पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने साजिश के तहत बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करवाया। लोकतंत्र की हत्या नीतीश कुमार और तेजस्वी ने किया है और इन दोनों को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। और आश्चर्य की बात यह है, जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, उनमें से एक व्यक्ति ने भी नीतीश कुमार और तेजस्वी से नहीं पूछा कि जब शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था तो उस पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने की क्या आवश्यकता। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता राजीव रंजन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कल के धरना प्रदर्शन में बिहार से बाहर से लोग आए हुए थे। बिहार में बीजेपी के पास कुछ नहीं है, भीड़ नहीं जुटे, इसलिए बिहार के बाहर से लोगों को लाया गया। 100% गलती बीजेपी के लोगों की है। बहुत सिंपल है, बिहार में नीतीश जी की जो सरकार है वो न्याय के साथ विकास करती है और जहां तक इनको कहा गया था, इनसे बात हो गई थी, इस पॉइंट तक हम लोग आएंगे और इस पॉइंट तक के बाद हम आगे नहीं आएंगे। उस पॉइंट तक पुलिस मौजूद थी, वहां पे बैरिकेड लगा हुआ था। इन लोगों ने क्या किया, गलती 100% इन लोगों की है। क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी हुई है, बिहार के लोग नहीं आए थे इसमें, अधिकतर लोग बिहार से बाहर से आए थे। समस्तीपुर में जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में पटना में लाठीचार्ज करने का नियम बना लिया है। नीतीश कुमार के अंदर से जनता का डर खत्म हो गया है। सीएम बने रहने के लिए जनता के रोष को नजरअंदाज कर रहे हैं और हर वर्ग से आने वालों को पिटवा रहे हैं। जो लाठीचार्ज हुआ है, मतलब नीतीश कुमार के बारे में मेरी अपनी धारणा थी कि और चाहे जो कुछ भी गलती हो, ये पुराने राजनीतिक लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाले लोग थे। इन्होंने जीवन भर विपक्ष की राजनीति की है, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि पटना में लाठीचार्ज करना वो नियम बन गया है। कल बीजेपी के लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कल हुए लाठीचार्ज को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से अब बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अपना देखिए, ये अपना नहीं गलती मानेंगे। जब हम लोग आईना दिखाने का प्रयास करते हैं तो कहते हैं आप ही का शक्ल खराब है। तो इस तरीके की सरकार बिहार में चल रही है, बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्य। क्या मांग है अब आपकी? देखिए, हम तो कहेंगे बिहार में शीघ्र राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, एक जुडिशरी जांच होनी चाहिए इसके ऊपर। उस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरीके की घटना हुई, किस तरीके का दिशा निर्देश मिला हुआ था पुलिस को कि किस तरीके से लाठीचार्ज किया जाए। और ये भ्रष्टाचारी सरकार जो है, इसके खिलाफ हम कहेंगे कि जांच बैठनी चाहिए।
पटना में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान जहानाबाद के महामंत्री की मौत और कई लोगों के घायल होने पर कटिहार बीजेपी के जिलाध्यक्ष मनोज राय और प्राणपुर विधायक निषाद सिंह ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। लाठीचार्ज में विधायक निषाद सिंह के रिश्तेदार को भी गंभीर चोट आई है। चलिए तब वहाँ डेरा पर शासन पे शैतान सवार जिस तरह की शैतानियत दिखाने का काम किया गया है, इन पुलिस वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बर्बर तरीके से हजारों कार्यकर्ताओं को मारा गया और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को सिर्फ और सिर्फ सर पे मारा गया। और इसी सिलसिले में हमारे जहानाबाद के जिला के महामंत्री थे विजय सिंह जी, उनकी तो मृत्यु भी हो गई, कुछ लोग और अभी गंभीर रूप से घायल हैं और दुर्भाग्यजनक है कटिहार के हमारे 6-7 कार्यकर्ता घायल हुए। प्रशासन के द्वारा हमारे ही नंदोसी के सर पे वार किया गया है, जो कि निहायत ही सीधे लोग हैं और उनको पीटा गया सर पे और उनको 19 स्टीज पर और उनकी स्थिति चिंताजनक है और डॉक्टर अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं स्थिति देख के ही हम कुछ बताएंगे। तो ऐसी सरकार को अब जनता दिखाएगी कि उनके साथ क्या करना चाहिए। अरवल में संचालित रेड लाइट एरिया में मानव तस्करी का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अरवल से फरार होकर दिल्ली गए 2 आरोपियों को एक नाबालिग लड़की के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की कार्रवाई जारी है। तो फरार आरोपियों की तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है, लेकिन यहां पर एक रेड लाइट एरिया में मानव तस्करी का जब खुलासा हुआ तो पुलिस कार्रवाई में जुट गई। नाबालिग लड़की को पुलिस ने हालांकि बरामद कर लिया है। 2 आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी फरार आरोपियों की तलाश इस वक्त भी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जा सके और इस पूरे चेन को तोड़ा जा सके। तो अरवल की ये तस्वीर जहां पर रेड लाइट एरिया में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।